इंस्टाग्राम की एक लाइव वीडियो में मैंने बच्चे को उसके बिस्तर से निकाला। उसी समय मैंने अपने फॉलोअर्स को अपनी पतली सी कमर दिखाई। सबने मुझसे पूछा कि एक बच्चे को जन्म देने के बाद मैंने अपना शरीर वापस इतना अच्छा कैसे बनाया। मैंने उनसे कहा कि अपनी डाइट के बारे में मैं उन्हें अगली वीडियो में बताऊंगी, और कैमरा बंद करके बच्चे को नैनी को वापस दे दिया। लीना उसे ले गई। वो बदबू मारता है। आखिर उस बच्चे को जन्म दिया किसने? क्या वो एक खूबसूरत बच्चे को जन्म नहीं दे सकते थे? मुझे बच्चे जरा पसंद नहीं, पर ये टॉपिक आजकल बहुत चल रहा है। तो 1 साल पहले मैंने एक सरोगेट ढूंढी। सारी मेहनत उसने करी और मैंने नकली कमर लगा के अपनी स्टोरीज में फोटोएं डालनी शुरू कर दी। इससे याद आया, मैंने लीना को कहा कि सारी नकली चीजें वो फेंक दे और अब नए कपड़ों के लिए मेरी अलमारियों में जगह बनाए, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा उसे और भी काम है, वो एक नैनी है, नौकरानी नहीं। पर मैंने कहा नहीं, जो काम करते हैं वो कोई भी काम कर सकते हैं। मैंने उसे धमकी दी कि मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगी अगर उसने ये काम नहीं किया। फिर वो मेरी बात मानकर वहां से निकल गई। अगली लाइव वीडियो से पहले कुछ घंटे बचे थे, तो मैंने एक छोटा सा क्रॉप टॉप पहन लिया जिससे मेरी पतली सी कमर दिखाई दे। सब तब तक बहुत अच्छा था जब तक एक फॉलोअर ने कमेंट नहीं किया कि मेरा पेट मोटा लग रहा है। इसका क्या मतलब है? पर फिर कमेंट्स पे कमेंट्स आने लगे कि मुझे लाइव आने से पहले एक बार शीशे में देख लेना चाहिए था। मुझे तो जैसे शौक ही लग गया हो। मैंने सारा सामान हटाया और उन्हें कहा कि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से मेरा लाइव वीडियो हो नहीं पा रहा है, और फिर मैं शीशे की तरफ भाग गई। पहले मुझे लगा कि लाइट की प्रॉब्लम है, पर नहीं, मेरी कमर सच में बड़ी लग रही थी। ये क्या था? आखिर चल क्या रहा था? ठीक है, मुझे शांत होने की जरूरत है। मैंने गूगल किया कि आखिर इतनी जल्दी मोटा होने का राज क्या हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर मेरा तो काफी समय से कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा था। मैं सारा समय अपना इंस्टाग्राम पे बिताती थी। पर पढ़ते पढ़ते मुझे एक जगह दिखाई दिया कि एक लड़की स्विमिंग पूल में जाने से भी प्रेग्नेंट हो गई थी। क्या मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था? मैं सीधा डॉक्टर के पास भाग गई। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने के बाद बताया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, पर थोड़ी सी मोटी हो रही थी, स्लाइट ओबेसिटी। मैंने कहा कि मैं खाना तो बहुत अच्छा खाती थी और काफ़ी लोग मेरी मदद भी करते थे, ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने कहा कि उसके कई पेशेंट ऐसे हैं जो आधी सोती हुई हालत में खाते हैं और उन्हें उठकर याद नहीं रहता। मैं क्लिनिक से निकली तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या मैं पागल हो रही थी? मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रही थी। मुझे जल्द से जल्द सब समझना था, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया और सीधा मार्केट चली गई। कांपते हुए हाथों के साथ मैंने न्यूटेला उठाया। मैं बस उसे अपने फ्रिज के ऊपर छोड़ने वाली थी रात भर, देखने के लिए कि कहीं सुबह वो खुला हुआ तो नहीं होता। क्या मैं सच में रात को खाती थी? मैं बहुत डर रही थी। अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरे हेटर्स मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे अगर उन्हें ये पता चल गया कि मैं क्या खरीद रही हूँ। एक अजीब सी लड़की चेकआउट पर खड़ी थी, मुझे घूर रही थी। थोड़े सेकंड के बाद जोर से चीखने लगी कि नैन्सी किसको भी मीठा पसंद है। हे भगवान, आज के दिन में ये आखिरी चीज थी, मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। मैंने कैशियर को बस सीधा पैसे फेंक के मारे, अपना मुंह अपने हाथ से ढका और वहां से भाग गई। पर वो अजीब सी लड़की मेरे पीछे पीछे अपना फोन लेकर आ गई। नहीं, वो मेरी वीडियो नहीं बना सकती। मैं किसी की गाड़ी में अटक कर नीचे गिर गई और पूरी पार्किंग में अलार्म बजने लगा। कुछ 100 मीटर और भागने के बाद मुझे मेरी गाड़ी मिल गई। वो लड़की पीछे पीछे ही आ रही थी। मैं सीधा अंदर घुसी और वहां से तेजी से निकल गई। जब मैं घर पहुंची तो मैं इतनी बुरी दिख रही थी कि नैनी लीना ने मुझसे उसी समय पूछा कि मुझे क्या हुआ है। मैंने एक लंबी सांस ली और उसे उस लड़की के बारे में बताया। लीना ने मुझे गले लगाया और कहा कि फेमस होने के कुछ नुकसान तो होते हैं। उसने मुझे बताया कि एक समय पर वो भी सपने देखती थी कि वो मुझसे कभी मिले, और आज मेरे ही घर में काम करती है। मैंने एक लंबी सांस ली और थोड़ा शांत हुई। शुक्र है मैंने अपना चेहरा छुपा लिया था। पर उसी समय मेरे फोन में नोटिफिकेशंस बजने लग गई, एक के बाद एक। बहुत सारे लोगों ने एक तस्वीर में मुझे टैग कर रखा था। बहुत घबराते हुए मैंने वो फोटो खोली और खुद को देखा। जो स्वेटशर्ट में पहनकर गई थी वो मेरी ब्रांडेड स्वेटशर्ट थी। उस पे नाम लिखा था नैन्सी किस। तो सब मुझे आराम से पहचान गए होंगे। ये सबसे बुरी बात नहीं थी। सबसे घटिया बात ये थी कि मैं उस तस्वीर में बहुत मोटी लग रही थी और वो भी यही सब कमेंट कर रहे थे। मेरी डाइट एक फ्रॉड बन चुकी थी।
लोग एक के बाद एक मुझे अनफॉलो करने लग गए। मेरा इंस्टाग्राम खाली होने लग गया। मेरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने तबाह होती जा रही थी और मेरी कमर बड़ी हो रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये चल क्या रहा है और मैं पागल जैसा महसूस कर रही थी। बेड में लेटी हुई थी पर मैं इंस्टाग्राम देख ही नहीं पा रही थी और ऐसा कभी नहीं होता था। मुझे लगा था कि मैं सो जाऊंगी, इस बुरे सपने के बारे में भूल जाऊंगी, पर पूरी रात मुझे बहुत डरावने सपने आते रहे। एक ऐसा सपना था जिसमें एक गुब्बारे की तरह मैं बड़ी होती जा रही थी और फाइनली फट गई। उसी की वजह से मेरी नींद खुली। तब मुझे पसीने आए हुए थे। मैं बिस्तर से निकलकर अपनी कमर को देखने लग गई। मैं सच में प्रेग्नेंट लग रही थी। फिर मैं फ्रिज के पास भागी। वो न्यूटेला की बोतल बंद थी। फिर मैंने देखा कि मुझे जॉन की मिस्ड कॉल आई है। वो मेरा एजेंट है। मैंने उसे फोन किया। वो आराम से बात कर रहा था। कह रहा था कि आखिर मेरी स्वेटशर्ट मेरी कमर के पास इतनी टाइट क्यों थी। मैंने बहाने बनाए और कहा कि वो बस एंगल की गड़बड़ थी और वो स्वेटशर्ट धुलने के बाद थोड़ी टाइट हो गई। फिर जॉन ने मुझे याद दिलाया कि 3 दिन के बाद मेरी वो लाइव वीडियो है जो मैंने अपने फॉलोअर्स को प्रॉमिस करी थी। उसमें मैं अपनी डाइट के बारे में एडवर्टाइजिंग पार्टनर से बात करने वाली हूँ। मुझे जल्द ही कुछ करना था। मैंने काफी वर्कआउट किया, बहुत गर्म पानी पिया जो लीना मेरे दरवाजे पर छोड़ जाती थी, पर मैं कितना भी कोशिश कर रही थी मेरे फॉलोअर्स कम होते जा रहे थे और मैं मोटी होती जा रही थी। थोड़े दिन बाद तो मैं एक ट्रैक सूट में भी फिट नहीं आ रही थी। जब लाइव वीडियो में सिर्फ कुछ घंटे बचे थे, मुझे एहसास हुआ कि कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा है। मैं तुरंत एक शेपवेयर स्टोर में गई। इंस्टाग्राम से मुझे 1 हफ्ते तक पैसे नहीं आए थे, पर फिर भी कुछ पैसे बचे थे मेरे पास। मैंने उससे एक बड़ा सा कॉर्सेट खरीद लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा दिन आ गया जब मुझे ये सब अपने लिए खरीदना पड़ेगा। जब मैं घर पहुंची तो मैंने अपने आप को बहुत कस के उसके अंदर बांध दिया। किसी तरह से अपनी एक खुली सी हुडी में घुस गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, पर मैंने हिम्मत जुटाई, एक अच्छा एंगल चुना और लाइव वीडियो शुरू करी। मैं जैसे ही लाइव गई, सारे हेटर्स उसी समय कमेंट करने लग गए कि मेरा पेट तो अब मोटा था ही, अब मेरा दिमाग भी मोटा हो चुका था। वो गुस्से में थे कि मैं ऐसी दिखती हूँ तो कैसे इंस्टाग्राम पे आ गई। अब मुझसे रुका नहीं गया। मैंने लाइव स्ट्रीम रोककर रोना शुरू कर दिया। साथ वाले कमरे में एक बच्चा रोने लग गया। तभी लीना अंदर आई। उसने मुझे कहा कि यही मेरा मौका है सब ठीक करने के लिए। शायद मुझे अपना एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। मैंने चिल्लाकर उससे कहा कि वो इस सब के लिए नहीं आई है यहाँ और मेरे घर से निकल सकती है। जब वो चली गई, मैं अपना लैपटॉप ऑन करा और गेम खेलने लग गई थोड़ा शांत होने के लिए। पर तभी मुझे एडवर्टाइजर्स के लेटर्स दिखाई दिए। वो ये कह रहे थे कि मेरे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने खत्म कर दिए। अब मेरे पास पैसे नहीं थे। कांपते हुए हाथों से मैंने अपने एजेंट को फोन किया। मैं अब क्या करने वाली हूँ जॉन? वो चुप रहा। फिर एक लंबी सांस के साथ उसने कहा कि अब वो भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहता। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए दूसरे बच्चे के लिए मुबारकबाद दी और फोन काट दिया। मैं ये सब अब नहीं सह सकती थी तो सैर के लिए चली गई। मुझे नहीं पता मैं शहर में कितनी देर तक भटकती रही, पर जब मैं घर पहुंची मैंने देखा कि मेरे दरवाज़ा पूरा खुला था। लीना कहाँ थी? हे भगवान, मैं कैसे भूल गई कि मैंने तो उसे भेज दिया था। मेरे घर की हालत पूरी खराब हो चुकी थी। सब जगह कपड़े, गंद, गंदे डायपर, बहुत गंदी हालत थी और बदबू भी बहुत। और घर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। मुझे क्या करना चाहिए? मैं भागती हुई उस बच्चे के पास गई। लियो, आखिर तुम्हें क्या हुआ? मैंने उसे दूध पिलाने की कोशिश करी, पर अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो इतना छोटा है और मैं रोने लग गई। ये मेरा बच्चा है, चाहे इसे पैदा किसी और ने किया है। मैं ऐसा कैसे कर सकती थी इसके साथ? मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। अचानक लियो ने मेरा हाथ पकड़ा। मेरा दिल जैसे वहीं रुक गया। मुझे एहसास हुआ कि अब एक दूसरे के पास बस हम ही हैं। मैंने उसे गले लगाया और धीरे से उससे बातें करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी बातें समझ रहा है, क्योंकि वो मुस्कुराने लगा। कुछ हफ्ते बीत गए और मैं अब अपनी जिंदगी लियो के बिना सोच भी नहीं सकती। मैं उसके साथ तस्वीरें भी डालने लगी। मैं भूल गई कि मुझे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं और अचानक से वो खुद ही बढ़ने लग गए। और सबसे हैरानी की बात ये कि मैं काफी जल्दी पतली भी होने लग गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एक दिन मैंने अपनी इंस्टा की एक फोटो पर कमेंट देखा। लीना ने कहा था कि वो खुश है, मैं अब नकली जिंदगी नहीं जी रही। फिर उसने मुझे मैसेज किया कि हर रोज मेरे खाने में वो हाई कैलोरी सप्लीमेंट्स डाल देती थी
जिनकी वजह से मैं मोटी हो गई। मुझे उस पर बहुत गुस्सा चढ़ा और मैं उसे कुछ सुनाना चाहती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि आखिर लीना ही तो थी जिसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं काफ़ी अच्छी और खूबसूरत हूँ और ये मेरा बेटा है लियो।